केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स जहां 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं और सैलरी पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते यानी फिर डीए में 10% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 25% से बढ़कर 35% हो जाएगा, जिससे उनकी मासिक आय पर भी सीधा इजाफा होगा और उनको बड़ा फायदा होगा। सरकार के इस निर्णय का फायदा राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें स्थानीय निकायों के कर्मचारी, सहायता प्राप्त स्कूल, इसके साथ ही कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक और गैर शिक्षण स्टाफ शामिल होंगे। इसके अलावा फुल टाइम कंटीजेंट कर्मचारी भी इस दायरे में आएंगे। खास बात यह है कि पार्ट टाइम टीचर, पार्ट टाइम कंटीजेंट स्टाफ और सेवा जो दे रहे हैं, इसके साथ ही पेंशनर जो हैं उनको भी डीए का लाभ मिलेगा, जिससे उन सभी के लिए ये राहत भरी और बहुत ही ज्यादा फायदे वाली खबर है, क्योंकि होली से पहले सभी की बल्ले बल्ले होने वाली है। मार्च महीने की सैलरी में कर्मचारियों को इसका असर दिखाई देगा। केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी सरकार ने राहत दी है और राज्य सेवा पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और एक्स ग्रेशिया पाने वाले जो तमाम लोग हैं उनको भी डीआर में 10% की वृद्धि की मंजूरी दी गई है। पेंशनर्स को भी इससे बड़ा फायदा होगा। पेंशनर को जो बढ़ी हुई राशि है वो अप्रैल के पेंशन में दी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि डीए और डीआर से जुड़े बकाया भुगतान के लिए अलग से आवेदन जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने आदेश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी पूरी तरीके से अलाउ कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश दिया है और संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये संस्थाएं अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर डीए और डीआर लागू कर सकती हैं। अगर कोई संस्था अतिरिक्त खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है तो उसे पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि जिन संस्थाओं की 90% से अधिक सैलरी या पेंशन सरकारी अनुदान से आती है, वे अपनी गवर्निंग बॉडी को मंजूरी से संशोधित डीए और डीआर लागू कर सकते हैं। गौरतलब है कि आदेश केवल केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी और बोर्ड यानी कि केएसईबी और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि केएसआरटीसी के लिए लागू नहीं होगा। इन दोनों संस्थानों के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल केरल के लोगों के लिए ये सरकार की तरफ से बड़ी राहत होली से पहले दी गई है। हालांकि इसका जो असर है यानी कि जो सैलरी है वो मार्च मंथ के एंड में लोगों को बढ़ी हुई मिलेगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।